आज मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो है अडोब इलस्ट्रेटर के हवाले से। कि बाद हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं इलस्ट्रेटर पे, तो ये होता है कि हमें उर्दू वगैरह टाइप करनी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि हम अडोब इलस्ट्रेटर पे उर्दू को कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह मजीद जो और वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जो है ना पाक उर्दू इंस्टॉलर आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे आपने लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, पाक उर्दू इंस्टॉलर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो आप अपनी विंडो के हिसाब से 64 बिट और 32 बिट तक आप जो है ना यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपल जो है ना यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको वो फाइल दे देगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी ये देखें यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे जब डाउनलोड हो जाएगी आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे अडोब इलस्ट्रेटर पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे हम उर्दू ऐड कर टाइप करते हैं मिसाल के तौर पे। यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उर्दू लिखनी है तो हम जो है यहाँ से जो है ना उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट का बटन आपने दबाना है तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 ऐड किए हुए हैं कीबोर्ड, इसकी वजह से जो है ना कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना पड़ता है। तो इस तरह चेंज, वैसे आप कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो उर्दू इंग्लिश हो जाएगी। अब लिखते हैं, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ मोहम्मद। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना अब जब हम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना सब लफ्ज़ जो है ना हरूफ जो है ना वो अलग अलग लिखे जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आपने एडिट में जाना है, एडिट में प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे आपने टाइप पे आ जाना है। तो जहाँ पे जो है ना ये देखें लैंग्वेज ऑप्शन आपको दी हुई है, तो यहाँ पे आपको शो ईस्ट एशिया और यहाँ पे इंडिक। अब हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट करी है वो यहाँ पे शो इंडिक सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। ये हमारा ऐड हो गया। अब आपने कंट्रोल टी का बटन दबाना है। यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ का जो है ना डायलॉग बॉक्स जो है ना ये ओपन होएगा। तो यहाँ पे ये करेक्टर पे है, तो यहाँ पे साथ ही पैराग्राफ पे है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है ना ये वाला मिडल ईस्ट साउथ एशिया सिंगल, यहाँ पे इसको कंपोज़र को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हमने देखें सिलेक्ट किया तो ये हमारे लफ्ज़ ऑटोमेटिकली आपस में जुड़ गए हैं। तो ये सेटिंग करके अब आप जो है ना उर्दू यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे आपने जो है ना एक नाम लिखना है या आपने पैराग्राफ लिखना है, अब जितनी भी आप लिखें। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐड करता हूँ यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, या इसी में मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब मैंने लिखा तो यहाँ पे ये पूरी लाइनें मैंने यहाँ पे टाइप कर ली। तो इस तरह जो है ना आप इस तरह सेटिंग करके अडोब इलस्ट्रेटर की आप इस तरह इसमें उर्दू ऐड कर सकते हैं। अब आपको अगर यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट है, मैंने कुछ फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हुए हैं, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो वो आप सिंपल जो है ना गूगल पे जाके वहाँ पे आप, मेरी एक वीडियो भी है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, तो आप वहाँ वो वीडियो देख के जो है ना फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना सीख सकते हैं कि आपने फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। तो क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड फ़ॉन्ट्स होते हैं, वहाँ पे मतलब अरेबिक के भी फ़ॉन्ट नहीं होते, तो आपने अरेबिक के भी और उर्दू के भी यहाँ पे ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद अब जब आप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स उर्दू के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अरेबिक के भी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो और वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।